नाजरीन, आज का प्रोग्राम तरजीहात के फ़र्क और इंसानी जान की कीमत पर एक मातम है। एक तरफ पंजाब है जहां तरक्याती काम के दौरान सीवरेज लाइन में इंतजामी गफलत से होने वाली 2 हलाकतों पर तूफान बपा है। ब्यूरोक्रेसी की सख्त सरजनिश के साथ कई अफसरान की गिरफ्तारी के अहकाम दिए जा चुके हैं। अवाम गुड गवर्नेंस के दावेदारों की छोटी सी लग़ज़िश को भी मुआफ करने पर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उर्सुल बिलाद कराची, जहां गुल प्लाजा की आग में 80 के करीब जीते जागते इंसान कोयला बन गए, मगर यहां का मंजरनामा मुख्तलिफ है। यहां लाशों के ढेर पर इंसाफ देने के बजाय हुक्मरान इसे प्रोपेगेंडा वॉर करार दे रहे हैं। हम इन सील्ड फाइलों को खोलेंगे जिन्हें अवाम की नजरों से छुपाया जा रहा है। क्या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में एक मासूम बच्चे को बलि का बकरा बनाकर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर और वुजरा को बचाने की कोशिश की गई है? क्या 1122 के 38 मिनट की ताखीर को कामयाबी कहा जा सकता है? और सबसे बढ़कर यह कि पुलिस ने एफआईआर में जानबूझकर आग लगाने की दफा 436 क्यों शामिल की? सवाल उठेंगे उस कमेटी पर भी जिसे बिल्ली से दूध की रखवाली करार दिया जा रहा है। क्या वजह है कि एक सूबा रोज बरोज आगे बढ़ रहा है और दूसरा अपने ही पैदा करदा तासुब और बेहिसी में जल रहा है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इसकी रिपोर्ट, सबसे पहले तो जिसकी फाइंडिंग है इसके ऊपर इस कमेटी को जो लोग देखेंगे, थोड़ा सा जरा मातम इसके ऊपर कर लेते हैं फ़हीम। देखिए, आपने उस कमेटी का नाम जो जाहिर उन्होंने भी दिया और आपने भी उसे फैक्ट फाइंडिंग ही कहा है, तो मुझे तो कहीं फैक्ट फाइंड होते हुए नजर नहीं आया इस कमेटी की रिपोर्ट में, बल्कि इसमें तो फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है और यानी फैक्ट कंसीलमेंट कह लें आप। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जरिए बेसिकली जो कोशिश है वो ये है कि असल जिम्मेदार जो है वो किसी तरह से बच जाए। एक बच्चे के ऊपर आप जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा जिसके बारे में कहा गया कि जनाब वो फूलों की दुकान में बैठा हुआ था, आग लग गई। कोई सबूत है आपके पास? कोई सीसीटीवी है आपके पास? ये सुनी सुनाई के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि जनाब वहां बच्चा था, कोई उसने जो है वो आग लगा दी। क्या बच्चे दुकानें चलाते हैं गुल प्लाजा में? किस किस्म की गुफ्तगू है ये? फिर मैंने कोशिश की कि मैं उस दुकान के मालिक, खैर वो दुकान तो किराए पर है, इस दुकान का जो किराएदार है जिन्होंने वो दुकान चला रहे थे, ये तवक्कल फ्लावर्स, न्यू तवक्कल फ्लावर्स, उन तक पहुंच सकूं। कुछ पता ही नहीं है उनका, वो कहां है, किसके पास है। सब ढूंढ रहे हैं उन्हें, इवन गुल प्लाजा वाले भी ढूंढ रहे हैं। तो कहां गए यार? क्यों लेकर बैठ गए आप उन लोगों को, उस फैमिली को? लाए ना सामने, अगर उस बच्चे से आग लगी थी तो लेकर आए उस बच्चे को मीडिया में ना। शर्जील इनाम मेमन साहब जो रोजाना 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बच्चे को साथ बिठाएं। आप कहलवा तो देंगे उससे कि हाँ वो मान भी लेगा आपकी बात, और हाँ वो कह भी देगा जितनी प्रेशर में वो फैमिली होगी। लेकिन फिर किसी सबूत के साथ आइएगा कि जनाब हाँ वाकई इस बच्चे की किसी गफलत से, इस बच्चे के किसी खेल से ये आग लग गई। मैं फिर ये बात कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश है। आग, चले एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूं कि आग है वो बच्चे के खेलने से लगी। अरे आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया? क्यों? आपका फायर ब्रिगेड इतना लेट, आपका 1122 जो आपने अरबों रुपए से बना दिया, जिसके लिए आपने कराची में केएमसी से 2 गाड़ियां ली फायर ब्रिगेड की, और ये कहा कि आप इन्हें गुलशन में अपने सेंटर पर खड़ा करके यहां से गुलशन और आसपास के इलाकों में आग बुझाएंगे। उनके ऊपर आपने रेस्क्यू 1122 लिखा, और इस वक्त रेस्क्यू 1122 में 3500 भर्तियां हो चुकी हैं उन 2 गाड़ियों के ऊपर जी, पूरा रेस्क्यू 1122 चलाने के लिए। और इसको इससे भी आगे चलते हैं, चलें एक लम्हे के लिए मैं आपको बड़े मजे की बात बता दूं, गुफ्तगू से मैं जरा से हट गया हूं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस शहर के हवाले से, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि अभी पिछले ही महीने दिसंबर में इन्होंने एक बनाई हुई है सिंध इमरजेंसी काउंसिल, जिसमें मुख्तलिफ इदारे हैं। उस इमरजेंसी काउंसिल में महीने इस बात की मंजूरी दी गई है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत जो तमाम फायर और रेस्क्यू के इदारे हैं वो 1122 के मातहत होंगे। कर लें, आपका एक्ट बना हुआ है, लेकिन एक्ट से पहले रूल्स बनते हैं भाई। रूल्स में अभी तक रूल्स नहीं बने, और आप कह रहे हैं कि 1122 के मातहत कर दें। उस इजलास में ना सिर्फ मंजूरी हो गई, बल्कि यह भी कह दिया गया कि सारे काम जो वो आप कर लिए जाएं।
हालांकि उसी मीटिंग में एनडीएमए के एक साहब ने ऐतराज उठाया इस बात के ऊपर, मेरे पास वो सारे मिनट्स मौजूद हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि जनाब हाँ हम सब ये करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं यार आप? सियासी भर्ती है। क्योंकि कराची में नौकरी के लिए कराची का डोमिसाइल चाहिए होता है, तो आप कराची के इदारे जो है वो इस तरह से जो है वो आप बनाए चले जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कर दिया, फायर सर्विसेज लेकर जो है 1112 बना दिया, 2 गाड़ियों के ऊपर आपने 3000 भर्तियां कर ली। भाई खुदा के लिए यार नहीं करो इस शहर के साथ नहीं, लेकिन अब ये बताइए कि वो कह रहे हैं ना कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो है वो तजवीज़ कर दिया जुडिशियल इंक्वायरी। क्या जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो अब आप समझ रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स वो तो नए सिरे से मेरे ख्याल से सारी चीजें होनी चाहिए वहां पे। जुडिशियल इंक्वायरी से क्या आ जाएगा सामने? एक कमेटी आपने बनाई, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, फिर आपने बना दी एक काबीना की सब कमेटी। काबीना की सब कमेटी के जो टीओआर थे उनके मुताबिक जो है उन्होंने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट काबीना के अगले इजलास में पेश करनी है, जो जिम्मेदारों का जो तयन करेगी। और भाई काबीना का आइंदा इजलास पता नहीं कब होगा, हमने तो नहीं देखा कि हर महीने इजलास होता हो, 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। मेंबर्स कौन है इस कमेटी के? मेंबर्स कौन है इस कमेटी के? सब मेंबर हैं जनाब खुद वजीर आला साहब नंबर 1, जिनके ऊपर 2 तरह से साने की जिम्मेदारी आयद होती है। नंबर 1 सिविल डिफेंस का महकमा, जो कंट्रोलर के जिसका डिप्टी कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो है इंतजामी तौर पर बराह रास्त जो है वजीर आला के। नंबर 2 इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है, जो आप और मैं बात कर रहे हैं कि जनाब बच्चे के ऊपर डालकर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंट वजारत तवानाई में आता है, वजारत तवानाई का कलमदान वजीर आला साहब के पास है, वो इस कमेटी के सरबराह हैं। नंबर 2 उस कमेटी के सरबराह हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, एसबीसीए, जिसका काम है कि किसी भी इमारत में फायर सेफ्टी को यकीनी बनाए और साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाए कि जनाब जो इमारत बन रही है उसके मटेरियल में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए जो फायर रेजिस्टेंस हो, आग को महदूद कर सके, कम से कम 1 घंटे तक आग को महदूद कर सकें वो दीवारें, वो दरवाजे, वो खिड़कियां। क्यों? क्योंकि आग को फैलने के लिए 3 मिनट चाहिए होते हैं और कोई भी दुनिया का बेहतर से बेहतर फायर सिस्टम जो है वो 3 मिनट में आग पे नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही। नासिर शाह साहब इस कमेटी में शामिल है। नंबर 3 सईद गनी साहब जो हैं वो इसमें वो लेबर मिनिस्ट्री है उनके पास, और एक एक्ट है 2017 का सिंध हेल्थ एक्ट, फायर सेफ्टी एक्ट, उसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि किसी भी पब्लिक पॉइंट पर जो आग बुझाने के इंतजाम हैं उन्हें यकीनी बनाना जो है वो लेबर मिनिस्ट्री का काम है, और अगर उसमें जो है वो कोताही हो तो वो मालिक के खिलाफ जो है वो मुजरिमाना कार्रवाई करने का ये एक्ट इख्तियार देता है वजीर मेहनत को या लेबर डिपार्टमेंट को। वो भी इस कमेटी में मौजूद है। आखिरी आ जाइए जिया लंजार साहब, सिविल डिफेंस का महकमा सिक्योरिटी के मामलात में जो है वो वजारत दाखिला के मातहत होता है, बजट तक जो है उसका वजारत दाखिला बनाती है। जिया लंजार साहब जो है वजीर दाखिला है। अब बिल्ली को धूप की रखवाली ये जो किसे कहेंगे? सिद्दीकी साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 2 सूबों का, एक सानेहा एक हादसा जो है एक हादसा इसे हम कहेंगे जो कि इस वक्त लाहौर में हुआ उसको लेकर, और दूसरा सानेहा जो इस वक्त कराची में हुआ। और जाहिर है कि हादसे से सानेहा बनने में जो कर्ब है वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन दोनों तरफ गवर्नमेंट्स जिस तरीके से निमट रही हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। क्या कहिएगा? बिल्कुल फ़र्क है। मुझे उस वाक़े का भी इतना ही अफसोस है जितना गुल प्लाजा के वाक़े का अफसोस है, लेकिन वहां मुझे जो है वहां रिट नजर आ रही है, मुझे वहां गुड गवर्नेंस नजर आ रही है। गुड गवर्नेंस ये है कि जब आपसे सवाल करो तो आप आगे से कहते हैं कि जी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जो है वो गुल प्लाजा में आग लग गई। अरे यार खुदा के लिए रहम कर लो इस शहर के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख नहीं चाहिए थी हमें चाहिए ये था जानना, सिर्फ ये था कि जनाब आग लगने के बाद बुझाई फौरी क्यों नहीं जा सकी, रेस्क्यू का अमला क्यों नाकाम रहा। 38 मिनट की ताखिर कोई माने रखती है? रेस्क्यू 1112 अरबों रुपए से बनाए, 38 मिनट की ताखिर है उनकी मौके पर पहुंचने में, और क्या करते वो पहुंचकर, क्या है उनके पास जो वो कर लेते। और अब आप उसको जो है मजीद स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं ये कहकर कि जनाब जो इंतजामिया ने दावे किए थे, कि जनाब इतने फायर सिलेंडर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह मौजूद हैं, सारी चीजें राख से वहां से कुछ ऐसी चीज नहीं मिली, तो आगे क्या होने जा रहा है इंतजामिया के खिलाफ? आप समझ रहे हैं कोई कार्रवाई है? एक मामूली सी चीज हुई है ना, सिविल डिफेंस के खिलाफ मामूली सी जो है वो
कुछ सजाएं कह लें उन्हें, कुछ मौतली कह लें, वो क्यों है? वो इसीलिए है ना कि आप बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात साबित हो गई अब कि सिविल डिफेंस ने बेसिकली फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देना होता है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाना होता है कि किसी इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे हैं नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर हैं या नहीं है। मुझे तो हैरत होती है, वो फायर सेफ्टी एक्ट है जो 1987 का, उसमें तो ये लिखा है कि रेत की बाल्टी भी होनी चाहिए। ये तो रेत की बाल्टी तक वहां पे नहीं करा सके यार। अब और क्या कहें कि ऑब्वियसली सिविल हम भी कितनी दफा वहां पर गए और कभी हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी। कोई ऐसी चीज होती तो हम भी इस वक्त विटनेस होते कि जनाब ऐसी चीजें वहां पर मौजूद थी। यकीनन कराची का ऐसा शायद कोई बंदा हो जो गुल प्लाजा ना गया हो कभी।